नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का दिया न्योता। आज होगा शपथ ग्रहण। झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के एक एक नेता लेंगे शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड पर ईडी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी मांग सकती है 10 दिनों की रिमांड। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत के रिट याचिका पर भी होगी सुनवाई। झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आज हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में लेंगे शपथ। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में बारिश ने बढ़ाई ठंड। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। घने कोहरे के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल देर रात चंपई सोरेन को मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हुए शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। नए मनोनीत मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दोपहर करीब 12 बजे गवर्नर हाउस में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। श्री सोरेन को 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने का समय दिया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल देर रात विधायक गठबंधन के नेता चंपई सोरेन को राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राज्य में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर विराम लग जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि 24 घंटे से ज्यादा समय तक झारखंड बिना मुख्यमंत्री के रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इसके साथ ही कांग्रेस से आलमगीर आलम और राष्ट्रीय जनता दल से सत्यानंद भोक्ता मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बहुमत साबित करने के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बनाया है। याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड पर ईडी की अदालत में आज सुनवाई होगी। ईडी 10 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है। बता दें कि कल कोर्ट में पेश करने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। हेमंत को बड़गाई अंचल की 8 एकड़ 45 डिसमिल जमीन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज झारखंड के पाकुड़ जिले में प्रवेश करेगी, जहां पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की ओर से झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को ध्वज हस्तांतरण किया जाएगा। इसके बाद न्याय यात्रा औपचारिक रूप से झारखंड में शुरू होगी। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया सी केयर्स नामक CMPFO का वेब पोर्टल कल लॉन्च किया। इस पोर्टल का लक्ष्य अपने रिकॉर्ड और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान करना है। CIC सेक्शन के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड में कोयला लदी मालगाड़ी के एक बोगी में आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद कोयला लदी मालगाड़ी को लातेहार रेलवे स्टेशन पर रोका गया। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुमका का राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव इस साल 16 फरवरी को शुरू होगा और 23 फरवरी तक चलेगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका की राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इस साल यह मेला 16 फरवरी को शुरू होगा और 23 फरवरी तक चलेगा। इस साल यह मेला 134वीं सालगिरह मना रहा है। दुमका शहर से 4 किलोमीटर दूर मयूराक्षी नदी के तट और हिजला पहाड़ी के ढलान के बीच की मनोरम भूमि पर हर साल लगने वाला यह मेला 1890 में दुमका के तत्कालीन उपायुक्त मिस्टर कास्टियर्स द्वारा शुरू किया गया था। तब से यह मेला हर साल यहाँ लगता है। मेले में इस वर्ष भी कई आकर्षण होंगे। मेला क्षेत्र के बाहरी और भीतरी मंच से प्रतिदिन शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी, जबकि हिजला मेला खेलकूद मैदान में दिन में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे धुर्वा स्थित हाईकोर्ट परिसर में होगा। वे हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ लेंगे। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 45वां स्थापना दिवस आज दुमका में मनाया जाएगा। मनाने को लेकर गांधी मैदान समेत उप राजधानी दुमका पूरी तरह सज धज कर तैयार हो गया। गोड्डा जिले में आयोजित गणतंत्र मेला आज से फिर शुरू कर दिया गया है। 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले को झारखंड बंद को देखते हुए 2 दिनों के लिए बंद किया गया था। जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने अपनी पूरी टीम के साथ एसपी कार्यालय से पूरे साक्षी क्षेत्र का पैदल मार्च किया। इस दौरान ट्रैफिक और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए अपने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत मानगो बस स्टैंड के पास कल अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का सामना आज विशाखापत्तनम में इंग्लैंड से होगा। टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मेजबान भारत को 28 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य इलाकों में कल हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ी है। खूंटी में 3.5 मिलीमीटर और गुमला के भरनों में 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा। वहीं राज्य के कई जगहों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से आज बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। 3 फरवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना है और आसमान साफ रहेगा। हालांकि 5 फरवरी से आसमान में फिर बादल नजर आएंगे। साथ ही कोहरे और धुंध का असर भी राज्य के मौसम पर दिखाई देगा। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आज सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। दैनिक जागरण, रांची एक्सप्रेस और राष्ट्रीय नवीन मेल ने केंद्र के अंतरिम बजट की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान ने चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण खबर के साथ हेमंत सोरेन के जेल जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्र के अंतरिम बजट को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का दिया न्योता। आज होगा शपथ ग्रहण। झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के एक नेता लेंगे शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिमांड पर ईडी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी मांग सकती है 10 दिनों की रिमांड। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत की रिट याचिका पर भी होगी सुनवाई। झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आज हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में लेंगे शपथ। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में बारिश ने बढ़ाई ठंड। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। घने कोहरे के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।